बाढ़ के नवनिर्वाचित विधायक सियाराम सिंह पहुंचे बाढ़, कहा बाढ़ के विकास के लिए करेंगे काम। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक भाजपा के डॉक्टर सियाराम सिंह रविवार को बाढ़ पहुंचे, जहां उनके आवास पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ के विकास के मुद्दे पर वे काम करेंगे, चाहे बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल के लिए चिकित्सा का क्षेत्र हो, एएनएस कॉलेज के खेल का मैदान का बात हो या एनटीपीसी विस्थापित लोगों के नौकरी का सवाल हो। बाढ़ को जिला बनाने का मुद्दा भी बहुत दिनों से चल रहा है और बाढ़ क्षेत्र में टाल योजना है। इन सारे मुद्दों पर काम करने की कोशिश की जाएगी। क्या आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाएगा? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। अनुभव के आधार पर मंत्रिमंडल दिया जाता है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पोर्टफोलियो हमें दिया जाएगा उसका निर्वहन करने के लिए तैयार है। हालांकि संसदीय कार्य का ककहरा सीखना है। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ की समस्त जनता को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी के समर्थन और प्रयास से यह जीत हुई है। यह जीत उन सभी लोगों की है कि जनता को जो विकास में जो हमारा जो 10 एजेंडा मैं चुनाव के दौरान रखा था कि बाढ़ को जिला बनाने का, टाल योजना का, जो हमारा नगर परिषद में थाना के उस पार में जो अनसर्वेड लैंड है उसको सर्वेट करना, गंगा किनारे जो है हमारा जो है अठमल गोला साइड में जो जमीन अनसर्वेड है उसको सर्वेड लैंड करना, उस सारी जो समस्या अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में ला की पढ़ाई जो है नहीं हो रही है, बंद हो गई है, उसको सुचारू करना, अनुमंडलीय अस्पताल में जो जिला का मांग हम लोग कर ही रहे हैं, तो अनुमंडलीय अस्पताल जो अभी 100 बेड का बना है उसमें स्पेशलिस्ट चिकित्सक की नियुक्ति, हमारा जो है जो यहाँ पर जो अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज उसमें जो है फैकल्टी बहुत सारे कमी है, बहुत संकाय में जैसे विज्ञान में, इतिहास में, साइकोलॉजी में सारे फैकल्टी को दुरुस्त करना और जो पूर्ववत पहले तो आज से 20 वर्ष पहले जो घंटी उनकी जो बजता था उसी तरह से आपका जो है क्लास एक और क्षेत्रों के लिए एनटीपीसी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो मापदंड है कि जिसमें मुआवजा लिया गया था, एक नौकरी का और अनुदान का, जमीन का अनुदान, तो सारे चीज पर हम विचार विमर्श करेंगे, लोगों का राय लेंगे और हमारे अभिभावक आदरणीय ललन बाबू से बात करके हम देखेंगे कि भाई यहाँ के जनहित के जो मुद्दा है एनटीपीसी से रिलेटेड उसको ठीक करना और बाढ़ को भय मुक्त लोग अपना जो है व्यवसाय अच्छा से करे। लोग इस तरह से माहौल बना दिए थे कि बाढ़ नगर में महागठबंधन लीड कर जाएगा, फलना हो जाए, लेकिन हम बोलते थे कि लीड वूड कुछ नहीं करेगा। वहाँ पर देखिए बाढ़ बाजार में करीब 3,000 वोट से हम लीड किए। पंडारा कुतरी 4 पंचायत में हम 4400 से लीड किए। अठमल गोला में वो सोच रहे थे हम 10,000 से लीड करेंगे, मात्र 1100-1200 वोट से वो लीड किए। बाकी 7 चारों पंचायत में मेरी बढ़त रही। तो ये हमारा जीत तो नहीं है, ये बाढ़ के जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास से, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है कि डॉक्टर सियाराम सिंह का प्रयास, ये पूरे बाढ़ के जनता का सामूहिक रूप से जो प्रयास किया गया कम समय में 2 सप्ताह में ही ना हम लोग ने 16-15 को शंभू लाया, 16 को मैदान में नॉमिनेशन किया, 17 से जो हमारे रूठे हुए भाई बंधु थे उसको मनाया और 18 से मैंने मैदान में कूद गया और हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो कहिए, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, हम के कार्यकर्ता, हमारे आरएलएसपी के कार्यकर्ता राजकुमार जी, सारे लोग इतना परिश्रम किए कि आज उसी का प्रतिफल है कि आज एनडीए, पिछले बार हम लोग 10,000 से जीते, इस बार 25,000 जीते। तो ये मार्जिन पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं सब लोग को उचित सम्मान मिलेगा भी, मैं वादा करता हूँ। और जो बाढ़ के विकास में कहीं न कहीं महरूम रह गई है, हम 349 बूथ पर करीब सुदूर गाँव में भी गया, तो जो भी विकास से महरूम रहा है सबका हम विकास करें। सर बाढ़ प्रोक्लेम्ड है, हमने कभी बोला ही नहीं है और हम पहला बार जीत के जा रहे हैं। पहले तो हमको अभी संसदीय जीवन का में प्रवेश करेंगे तो उसका हमको ककहरा चालू करना होगा। मैं जो फील्ड से चिकित्सा सेवा से आया हूँ, MBBS MD जो मेरा है, अपने विधा में हम हैं, हम संगठन के विधा में 9 साल जिला अध्यक्ष रहे, अपने
विधा में पारंगत, संसदीय जीवन में जा रहे हैं और मेरे को पूरे मर्यादा का ख्याल है। जो मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे आदरणीय नीतीश जी, इनको क्या पोर्टफोलियो देते हैं, वरिष्ठता देखा जाता है, भाई कितने बार कौन जीते हुए हैं, किनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता देखा जाता है, उनकी काबिलियत देखी जाती है। उसके बाद जो है उनको जो है अनुभव के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। तो हम अनुशासन चूंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही की तरह होते हैं, हम अनुशासन से बियॉन्ड नहीं है। अनुशासन के अंतर्गत जो हमको दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम संभालने को तैयार।